अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आज आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नए टॉपिक के साथ खुशामदीद। आज का टॉपिक है वो कैसी औरतें थीं। मैंने कुछ बातें बहुत सारी पढ़ी, तो सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर करूँ और आज का टॉपिक इसे ही बना लूँ, वो कैसी औरतें थीं। आप भी सुनिएगा और मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि आपको ये बातें कैसी लगी और पीछे की वॉइस को जो है वो इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है? तो बात कुछ इस तरीके से है, आप ज़रा गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छी-अच्छी बातें हैं। वो कैसी औरतें थीं, जो गीली लकड़ियों को फूँक कर चूल्हा जलाती थीं, जो सिल पर सुर्ख मिर्चें पीसकर सालन पकाती थीं, सुबह से शाम तक मसरूफ़ लेकिन मुस्कुराती थीं, भरी दोपहर में सर अपना ढाँक कर मिलने आती थीं, जो पंखे हाथ के झलती थीं और फिर भी थक ना पाती थीं, जो दरवाजे पर रुक कर देर तक रस्में निभाती थीं, पलंगों पर नफासत से दरी चादर बिछाती थीं, बाद इसरार मेहमानों के सर सरहाने बिठाती थीं, जो अपनी बेटियों को स्वेटर बुनना सिखाती थीं, जो कल में कढ़ाई करके लकड़ियों के फ्रेमों में सजाती थीं, दुआएं फूंक कर बच्चों को बिस्तर पर सुलाती थीं। कोई साइल जो दस्तक दे, कोई साइल जो दस्तक दे इसे खाना खिलाती थी। पड़ोसन मांग ले कुछ, बाखुशी देती दिलाती थी, जो रिश्तों को बरतने के कई नुस्खे बताती थी। मोहल्ले में कोई मर जाए तो आंसू बहाती थी, कोई बीमार पड़ जाए तो उसके पास जाती थी, कोई त्योहार हो तो खूब मिलजुल कर मनाती थी। वो कैसी औरतें थी, अपना जमाना साथ लेकर कहीं खो गई। तो ये बात सच है कि जो हमारी नानी थी, हमारी दादी थी, हमारी वालदा भी ऐसी ही थी। बस ये जो अब की जनरेशन है ना, जैसे कि जब हम हुए, तो जो आगे हमारे बच्चे होंगे, इनमें वो चीज़ें नहीं रही। या तो इस दौर में सहूलतें बहुत आ गई, उस वजह से हम वैसे नहीं रहे, या शायद सोशल मीडिया की वजह से हम आज वैसे नहीं हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हम ज़्यादा मिलना-जुलना पसंद नहीं करते। ऐसा है कि मैं भी लोगों से काफ़ी ज़्यादा देर तक जो है ना वो नहीं मिलती-जुलती। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपसे कुछ बातें गलत हो जाती हैं, तो इसी से बहुत परहेज़ करना पड़ता है। पहले के दौर ऐसे नहीं थे, पहले लोगों में मिलना-जुलना बहुत होता था। हर चीज़ की बहुत अच्छे से वो मतलब मैनेज कर लेती थी पहले की औरतें। अब के दौर में वो सब चीज़ें नहीं हैं। पहले जैसे गीली लकड़ियों पर खाना बन जाता था और आराम से बना लेती थी। आजकल हमारे तो चूल्हे से भी खाना नहीं बन रहा होता। ऐसा है कि खाना बनाना हमें बहुत मुश्किल लगता है। पहले जो सिल थी उसके ऊपर सूखी मिर्चें पीस लिया करती थी औरतें। अब जूसर मशीन भी आ गई है तो बहुत मुश्किल लग रहा होता है काम के, अभी मिर्चें भी पीसनी है, अभी ये काम भी करना है, अभी सालन भी बनाना है। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं। सुबह से शाम तक वो मसरूफ़ रहती थी। लेकिन फिर भी उनके हँसते-खिलते चेहरे देखने को मिलते थे। मतलब वाक़ई वो दौर बड़ा बड़ा सुनहरा दौर था जो पहले का दौर था। अपना जो है वो पर्दे में रहना, फिर सबसे मिलना-जुलना, ये पहले की ही औरतों में था। अब मिलना-जुलना लोगों में कम हो गया है। अ, पंखी झलकना, जैसे वो पंखियाँ देखी होंगी ना आपने, जो छोटी-छोटी मिलती है जब लाइट ऑफ हो जाती है, तो तब लोग करते थे। तो अब भी ऐसा ही है खैर, अब भी लोग अब भी पाकिस्तान में खैर वो माहौल अभी भी आपको काफ़ी जगहों पे मिलेगा पंखियों वाला। तो ये है अ अ, बसादा इसरार, जो बुज़ुर्ग लोग होते थे ना, उन्हें सराहने बिठाना कि उनकी इज़्ज़त अलग से होती थी। ऐसा नहीं था कि उनको इग्नोर कर देते थे कि नहीं भई इनकी इज़्ज़त नहीं करनी है, ये तो हमारी मतलब ऐसे हैं, बूढ़े लोग हैं, ऐसा-वैसा नहीं था कुछ भी। बहुत इज़्ज़त करते थे पहले के लोग। कलमी कढ़ाई करके फ्रेमों में लगाना, तो ये पहले के लोगों में ख़ासियत थी कि वो पहले हर चीज़ खुद ही करना पसंद करते थे। अब तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरह की शॉप्स में मिल जाती हैं, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने जो स्वेटर्स हैं वो बुनना, पहले की औरतों में बड़ी ख़ासियत थी, हर काम वो अपने घर में करती थीं। अब जितनी सहूलतें आ गई हैं उतना ही जो है आजकल की ख़वातीन, जैसे मैं ही क्यों नहीं, हम उतना ही सुस्त हो गए हैं। हमारा नहीं कर रहा होता दिल, या पता नहीं मोबाइल देखने की ज़्यादा आदत हो गई कि मोबाइल की तरफ हम ज़्यादा मुतवज्जा हो जाते हैं, जो कि बहुत मेरे ख़्याल में तो गलत बात है। जैसे किसी ने कुछ माँग लेना तो दे देना उन्होंने। अब ऐसा हो गया है कि कह रहे होते हैं कि क्यों भई हमसे क्यों माँग रहे हैं, अपना खुद करें, हम तो पता नहीं अपना कैसे खुद पूरा कर रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ अपने दिल से निकाल दें कि आप किसी को देंगे तो आपका कम हो जाएगा। नहीं, आपके खाने में अल्लाह इतनी बरकत दे देगा कि आप यकीन करें, आप खुद हैरान हो जाएँगे, वो पूरा हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल में अपने सालन में से अगर 1 कटोरी हम किसी को दे देंगे तो उससे हमारे खाने में बरकत और इज़ाफ़ा ही होगा, तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है। अगर मोहल्ले में कोई मर जाए तो आँसू बहाती थी, तो ये बात है। अब तो ख़ैर लोगों के पास टाइम नहीं होता कि जी, अब तो ऐसा लग रहा होता है कि अच्छा जाएँगे, अब तो इतनी अफ़वाह होने लग गई हैं, अब हमारा टाइम नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। पहले के दौर में ऐसा मेरी नानी बताती हैं कि अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी का इंतकाल हो जाता था ना, तो मतलब ऐसा पूरा मोहल्ला अफ़सुर्दा हो जाता था। कितने-कितने दिन तक उनके घरों में अफ़सोस रहता था। अब तो ऐसा हो गया है कि साथ वाले घर में अगर फ़ौत की हो गई है तो हमारे घर में अगर शादी है तो भई ये फ़ौत की तो उनकी हुई है ना, हमने तो गाने बजाने करने हैं, तो ऐसा ना करें। ये माहौल हमने खुद ही बिगाड़ा है और इसका इल्ज़ाम जो है हम सोशल मीडिया पे लगा देते हैं। सोशल मीडिया हमें ये नहीं कह रहा है आके कि अपने काम ना करो और सिर्फ़ मुझे ही देखो। ये हमारे ऊपर खुद पे डिपेंड करता है कि हम खुद को कितना चेंज कर रहे हैं। हम चाहें तो हम वो सब चीज़ें फ़ॉलो कर सकते हैं जो पहले करते थे। अगर हमारे पास फ्री टाइम है, हम उसमें भी जाके मोबाइल देख सकते हैं और अपने सारे काम वैसे ही कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी करिएगा। ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो सोचा मैं आपसे शेयर करूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। सांसों ने वफ़ा की, तो इंशाअल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।